किसके हाथ में है? रामायण में चौपाई है, हुई यही सुई जो राम रची राखा, तो नर नरक बड़ा ऐसा। हुई यही सुई जो राम रची राखा, नरक बड़ा ऐसा। सवही न चावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। वही होगा जो राम जी ने रचा होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। किसके हाथ में है? बोलो 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 बोलो। लेकिन हम लोग झूठे भ्रम में रहते। किस में रहते? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, झूठा भ्रम कैसा? ऐसा समझो, दो लड़के थे, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। कहां के? नागपुर के। कहां रहते? इतवारी बाजार में। नागपुर के दो चेला, चंगीलाल मंगीलाल, इतवारी बाजार में रहते। दोनों खतरनाक। दोनों ने एक किराए पे कमरा लिया, पढ़ते थे, किराए के कमरे में रहने लगे। इतने में कमरा मकान हिलने लगा। दूसरा बोला, उठ उठ उठ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, उठ। दूसरा वाला बोला, सो जा, कौन अपना मकान गिरना है, गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा। अब बताओ, इन्हें कौन समझाए कि भले ही मकान मालिक का गिरेगा पर निपटोगे तो तुम। पर वो झूठे भ्रम में है कि हमारा थोड़ी गिरना, मकान मालिक का गिरना है। पर जैसे कुछ लोग हमारा विरोध करते, हम क्या कहते? भाई करने दो। एक व्यक्ति बोला, ऐसे कैसे करने दो? अरे हमने कहा, भाई हमारा विरोध करके व्यक्ति करेगा क्या? वो अपना ही विरोध कर रहा, क्योंकि हम तो हिंदुओं का काम कर रहे हैं, और जो हिंदू हमारा विरोध कर रहे हैं वो अपना ही विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारा क्या घाटा है? तुम काहे को टेंशन लेते हो? तो कुछ ऐसे झूठे भ्रम में रहते। एक आदमी और था, एक आदमी नहीं, एक कुत्ता था। कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो हर जगह होता है, कुत्ते तो कुत्ते ही हैं। एक कुत्ता था, टॉमी। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। रोमी नहीं, टॉमी, टॉमी। एक टॉमी कुत्ता था। उसकी पूंछ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो? जोर से बोलो। बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी में पूंछ छुपी हुई थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। इतने में चलते चलते उसे घमंड हो गया, तो सपना देखने लगा कि वाह कितने पावरफुल हैं हम, बैलगाड़ी लेकर के जा रहे हैं। कल अखबार में नाम आएगा कि बताओ टॉमी नाम का कुत्ता कितना पावरफुल है, बैलगाड़ी चलाता है। सपने देखने लगा, वाह हमारे जब नाती पोता होंगे छोटे छोटे, वो बातें किया करेंगे कि हमारे दादा इतने पावरफुल थे, बैलगाड़ी चलाते थे। ये सपने देख ही रहा था कि उसने सोचा जरा चेक कर लें असली है कि नकली, सही में हम चला रहे कि कोई और। तो वो रुका। उसने सोचा हम रुके, वो गाड़ी रुके तो पक्का है हम चला रहे। अच्छा वो रुका, वो जैसे ही थमा तो गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी थम गई। अब तो कुत्ता को और कंफर्म हो गया, वाह हम ही चला रहे। वो भगवान ऐसे लोगों का घमंड जल्दी ठिकाने लगाते। जैसे ही आगे बढ़ा, बैलों के मालिक ने बैलों को हटा दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला खाली गाड़ी बची, और बैल निकलते ही गाड़ी नीचे आई, सो टॉमी पसर गया। चारों पैर फैल गए ऐसे चारों दिशाओं की तरफ, एकदम पाकिस्तान बन गया। तब टॉमी को समझ में आया ये तो वहम था कि गाड़ी हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही हम लोगों को वहम है कि ये हम कर रहे, करवाने वाला तो कोई और होता है। इसलिए मेरे पागलों, इस भ्रम से बाहर रहना चाहिए। करने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो। भगवान। हनुमान जी यही कह रहे हैं, मां ये हमारी कृपा, ये हमारी क्षमता नहीं। किसकी है? सब राम जी की और आपकी कृपा। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।
हनुमान जी बोले माँ अब हमें वापस जाने की आज्ञा दो। हाथ जोड़े प्रणाम किया, माँ हम जाना चाहे। जैसे ही जाने की बात आई, माता जानकी जी का चेहरा लटक गया, उदास हो गया। बेटा जब से तुम आए तब से हमें बड़ा सुख मिला, बड़ी दम बनी, पर अब ये विदाई की बेला है। विदाई की बेला होती बुरी है। जाते समय माता जानकी जी के चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी जाने लगे तो जाते जाते बोले माँ माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि। जैसे राम जी ने हमें मुद्रिका दी, आप भी हमें कोई पहचान दो ताकि हम वापस जा सकें और राम जी को दिखा सकें। हाँ बहुत अच्छी बात है। आंखों में आंसू आ गए माता जानकी जी के। चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन। चूड़ामणि उतार करके माता जानकी जी ने हनुमान जी को दिया, और जैसे ही चूड़ामणि को लिया हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए, माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा एक काम करना, जा तो रही हो, जाना तो जरूरी है। राम जी को देखकर कहूं तात अस मोर प्रणाम, जाना और राम जी को हमारा प्रणाम कर देना। हनुमान जी बोले कर देंगे माँ, आप चिंता ना करो, हम कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, कैसे करना ये देखो। अस, अस का मतलब माता जानकी जी ने करके बतलाया। कह रहा हूं तात अस मोर प्रणाम, कैसे प्रणाम करना। हनुमान जी बोले माँ कैसे प्रणाम करना। माता जानकी जी तुरंत उस अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी, वहां उठी, थोड़ा आगे चल कर आई और झुक गई, और झुक करके पहले जमीन में माथे को रखा, और माथे को जमीन में रखने के बाद आंखों में आंसू भरे, और आंखों में नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पैर के ऊपर बैठी हुई, ऊपर की तरफ देखती हुई रोने लगी फूट फूट करके। हनुमान जी से बोली बेटा राम जी के पास जाना, ऐसे प्रणाम करना हमारी तरफ से। जहां ये देखा हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। कहूं तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का। कहना प्रभु हम तो दीन हैं, जानकी जी कह रहे हैं। हनुमान हमारी तरफ से कहना हम दीन हैं और आप दीनानाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहना प्रभु आप तो दीन दयाल हो, दीन दयाल हो, दयालु हो, कृपाल हो, दाता हो, दीनानाथ हो, जगत के ईश्वर हो। आप तो करुणा सागर हो, कृपा सिंधु सागर हो, दया के सागर हो। हाथ जोड़ करके हनुमान बेटा राम प्रभु से कहना दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हम दीन हैं, आप दीन दयाल हो, दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट। हम पर संकट है, आप हमारे संकट का हरण करो। ये चौपाई रामचरितमानस की सुंदरकांड के 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई है, और सुंदरकांड में 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का
जो प्रतिदिन 108 बार पाठ करता है, कैसा भी संकट आ जाए स्वयं रघुनाथ जी उसके संकट का हरण करते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हम ये कोई कोरी बात नहीं कह रहे, हमने खुद इस चौपाई का अनुभव किया। बड़ी प्रतापवान चौपाई है। बोलो सीताराम। हनुमान जी की आंखों में आंसू, माता जानकी जी की आंखों में आंसू। माता जानकी जी ने प्रणाम करके बतलाया, ऐसे प्रणाम करना और ये कहना हमारी तरफ से, और वापस बैठ गई। और जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो माता जानकी जी रोक के बोली, सुनो, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुण्य मोही तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न तो पुण्य मोही। एक माय के अंदर यदि राम जी लंका नहीं आए, प्रभु रघुनाथ जी यदि लंका नहीं आए, हमारे स्वामी प्राणनाथ यदि लंका नहीं आए, तो हनुमान बेटा राम जी से कह देना हम जिंदा नहीं मिलेंगे, हमारा शरीर मिल सकता है, हम नहीं मिलेंगे, और हम तो वैसे ही मरना चाहते। राम जी से विरह पाकर कौन जीना चाहता? हनुमान। हम तो शरीर त्यागना चाहते, पर क्या बताएं, हमारे अंदर तो विरह की अग्नि लगी, लेकिन ये जो आंखें हैं ना बहुत खराब है। क्या खराब है बेटा? ये आंखें बार बार कहती एक बार और देख लो, राम जी को एक बार और देख लो, बस एक बार देख लो। इसीलिए बेटा हमारी बात पहुंचा देना। 1 महीने का समय है, 1 महीने का। अब तुम जा तो रहे हो, अब तक तो तुम थे, जब तुम आ गए थे तो हमें थोड़ी शीतलता मिली बेटा, थोड़ा मन में संतुष्टि मिली। जब से तुम आए ना मन में खुशी है, हमारा बेटा आया है, मन में संतुष्टि है। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जा। अब हम अपने प्राण कैसे जिंदा रखें हनुमान, कैसे जिंदा रखें? हम जिंदा रहें तो रहें कैसे? तो है देख शीतल भई छाती, पुनिमो कहूं सोई दिन सोरा। तुमको देखकर हमारी छाती शीतल हो गई। मुझे ना दिन का पता लगा न रात का पता लगा, लेकिन अब तुम हनुमान चले जाओगे, वही दिन आएंगे, वही फिर से रातें आएंगी। एक एक पल युगों जैसा बीतेगा, युगों जैसा बीतेगा। भैया विरह बड़ी बुरी चीज है। जिसके जीवन में भी विरह होता ना वही जानता विरह कितना बुरा होता। मेरे पागलों, हमारा मन कभी कभी ना जब बहुत दिन बाहर हो जाते ना तो बागेश्वर धाम के लिए तड़पने लगता, बहुत तड़पने लगता। हमने कई अपने चेलों से सुना, वो 1-2 महीने में बागेश्वर धाम नहीं आ पाते ना तो परेशान होने लगते। भैया जिससे प्रेम होता है ना उसको देखे बिना दिल लगता नहीं है। उसको देखे बिना दिल लगता नहीं है। मेरे पागलों, माता जानकी जी बड़ी विरह में, हनुमान जी ने उनको धीरज बांधा। चिंता ना करो, कपिन सहित आई है रघुवीरा। बंदरों के साथ राम जी आएंगे। जनक सुतहि समुझाय कर, बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिर नाय कपी,
गवन राम पै। राम जी को तरफ चल पड़े हनुमान जी, चरण कमल से प्रणाम किया, माता जानकी जी को समझाया, हनुमान जी राम जी की तरफ गए। एक बड़ी विचित्र घटना घटी। पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। जब हनुमान जी आए थे तो कितनी बाधाएं मिली थी हनुमान जी? कितनी बाधाएं मिली थी? हैं? बोलो। 4। कितनी बाधा? बोलो ना। जब हनुमान जी लंका आ रहे थे तो कितनी बाधा थी? सुरसा, सिंह का और संपाति और लंकिनी। पहले संपाति मिले, फिर सुरसा मिली, फिर सिंह का मिली और फिर लंकिनी मिली। और जितने राक्षस रास्ते में मिले वो अलग। जब हनुमान जी लंका आए ना भैया, 4 बाधाएं आई। किसके पास से आए थे? किसके पास से आए थे? बोलो। राम जी के पास से। बोलो हाँ या ना। राम जी कौन है? भगवान। कौन है? भगवान के रास्ते से मिलकर 4 बाधाएं आई भगवान के रास्ते से। लेकिन जब वो भक्ति माता को मिलकर गए, एक भी बाधा जिंदगी में नहीं आई। एक। आप जैसे ही पढ़ेंगे तो तुरंत आप यही पढ़ेंगे कि गवन राम पै कीन। चरण कमल नाम नवाकर हनुमान जी सीधे गए और चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवै सुनी निश्चर नारी, नाग सिंधु यह पारे आवा। लो सीधा। एक चौपाई में नहीं, आधी चौपाई में हनुमान जी वापस आ गए। नाग सिंधु यह पारे आवा। लो आ गए। भगवान से मिलकर गए तो 4 दिक्कतें आई। भक्ति से मिलकर गए, एक भी दिक्कत नहीं आई। मेरे पागलो, तुम भक्ति के रास्ते चलोगे, तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां नहीं। भगवान के रास्ते में तो है, भक्ति के रास्ते में विपत्तियां नहीं है। बोलो सीता। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज इस पार आए। इस पार तो आए, पर एक बात उनके मन में चली होगी जो हमें एक याद आ रही। कहो तो सुनाए। कौन कौन भगवान को अपना मानता है?